धान खरीदी में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई। जिले की कई समितियों के कर्मचारी बर्खास्त। एफआईआर हेतु पत्र जारी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनसंवाद न्यूज। मैं हूं राजेश मिश्रा। देखिए हमारे साथ आज की बड़ी खबर बलौदाबाजार जिले से। बलौदाबाजार जिले में धान खरीदी सीजन की शुरुआत के दूसरे ही दिन प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सहकारी समितियों में पदस्थ अनेक कर्मचारियों को लापरवाही, अनियमितता और जिम्मेदारी नहीं निभाने के आरोप में बर्खास्त कर दिया है। हड़ताल पर जाने से पूर्व कर्मचारियों अधिकारियों ने तालाबंदी कर शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया। साथ ही रिकॉर्ड को ताला लगाकर चले गए, जिस पर कलेक्टर ने सख्ती दिखाई। आवश्यक सेवा नियम के तहत कार्रवाई की गई। वहीं कई कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक कर दिया गया है तथा कुछ मामलों में शाखा प्रबंधक को एफआईआर दर्ज कराने हेतु पत्र भी जारी किया गया है। प्रशासन का यह कदम किसानों को होने वाली असुविधा रोकने तथा खरीदी कार्य को सुचारू बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के विभिन्न विकास खंडों कसडोल, बलौदाबाजार, सिमगा, भाटापारा और पलारी की कुल 16 समितियों में कार्रवाई की गई है। कसडोल क्षेत्र की गिरौद, हसुआ, थरगां, कटगी, चिखली और कोसम सरस समितियों के विक्रेताओं को सेवा से पृथक कर दिया गया है। वहीं बलौदाबाजार ब्लॉक में सरखोर, रिजदा और लवन समितियों के विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। सिमगा विकास खंड में रोहरा समिति के कंप्यूटर ऑपरेटर के विरुद्ध एफआईआर हेतु पत्र जारी कर सेवा से पृथक किया गया है, जबकि सिमगा समिति की प्रभारी प्रबंधक पर भी प्रशासन की निगाहें बनी हुई हैं। भाटापारा क्षेत्र की खोखली और धुर्रा बांधा समितियों के प्रभारी समिति प्रबंधकों को बर्खास्त किया गया है। इसी तरह पलारी ब्लॉक के कोनारी, रोहानसी और तिल्दा समितियों के प्रभारी समिति प्रबंधकों के खिलाफ बर्खास्तगी और एफआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी जैसे महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों की सुविधा, खरीदी केंद्रों की पारदर्शिता और व्यवस्था बनाए रखने प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है तथा आवश्यकता अनुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासनिक निर्देश के बाद आज जिन अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई, उनमें कसडोल विकासखंड से सेवा से पृथक किए गए कर्मचारियों में नंद कुमार पटेल विक्रेता समिति गिरौद को सेवा से पृथक किया गया। गोकुल प्रसाद साहू विक्रेता समिति हसुआ को सेवा से पृथक, ललित साहू विक्रेता समिति थरगांव को सेवा से पृथक, रामस्वरूप यादव विक्रेता समिति कटगी सेवा से पृथक, खेल सिंह कैवर्त्य विक्रेता समिति चिखली को सेवा से पृथक और अमित साहू विक्रेता समिति कोसमसरा को सेवा से पृथक किया गया। इसी प्रकार बलौदाबाजार विकासखंड से भीम साहू विक्रेता समिति सरखोर सेवा से पृथक, टीकाराम वर्मा विक्रेता समिति रिसदा को सेवा से पृथक, रवि कमल विक्रेता समिति लवन को सेवा से पृथक किया गया। सिमगा विकासखंड से मंजुला शर्मा प्रभारी समिति प्रबंधक समिति सिमगा बर्खास्त किया गया। बीरेंद्र साहू कंप्यूटर ऑपरेटर समिति रोहरा सेवा से पृथक किया गया एवं एफआईआर हेतु पत्र जारी किया गया। भाटापारा विकासखंड से राकेश कुमार टंडन प्रभारी समिति प्रबंधक समिति खोखली बर्खास्त किया गया। मूलचंद वर्मा प्रभारी समिति प्रबंधक समिति धुर्रा बांधा बर्खास्त किया गया। पलारी विकासखंड से राजेंद्र चंद्राकर प्रभारी समिति प्रबंधक समिति कोनारी एफआईआर हेतु शाखा प्रबंधक को पत्र जारी किया गया। धर्मेंद्र साहू प्रभारी समिति प्रबंधक समिति रोहानसी को बर्खास्त किया गया। रामकुमार साहू प्रभारी समिति प्रबंधक समिति तिल्दा को बर्खास्त किया गया। प्रशासन ने कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान खरीदी कार्य सुचारू और पारदर्शी रहे, इसके लिए पूरी व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसलिए प्रत्येक समिति की समीक्षा की जा रही है और दोषी पाए जाने पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा कर सरकार ने दमन की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये थी अभी की बड़ी खबर। यदि आपको खबर पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखकर जरूर भेजें। धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार। मिलते हैं फिर नई खबर के साथ।